मेरी टैक्सी में सफ़र करने वाली इस फैमिली का कहना है कि KSC इंतज़ामिया को बिजली बंद करने वाले अमले को खसूसी अलाउंस देना चाहिए। आइए देखते हैं लोड शेडिंग के सताए इन मुसाफिरों की बातचीत। यहाँ बिजली कितने देर के लिए जाती है? यहाँ बिजली कितने घंटों के लिए जाती है? बिजली तो आती है, कुछ घंटों के लिए जाती कहाँ है। अब तो आने वाला चक्कर है ना कि इतने घंटों के लिए आती है। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे रात को, ये रखते हैं ना अपने हिसाब। अभी तक आप पुराने वक्त के हिसाब से चल रहे हैं जाने वाले। बिल आने के हिसाब से आता है, जाने के हिसाब से आता है? अब तो ये है बिल जाने के हिसाब से। जितने घंटे जाती है उतने घंटे का बिल आता है। बिलों में कोई फ़र्क नहीं है, बढ़ रहा है दिन ब दिन। अच्छा, एवरेज लगाया था मैंने एक दिन से बैठ के, महीने में तकरीबन 13 दिन घंटों के हिसाब से लगाया जाए, 13 दिन जो है वो बिजली नहीं होती है, लेकिन बिल आता है जितना वो। आप अगर थोड़ा सा मुआवजा करेंगे ना पिछले बिलों में, पिछले साल के और अब के, तो उनमें यूनिट्स का भी फ़र्क है। अच्छा, कितना? अगर 30-35 यूनिट एक्सेस है अभी भी पिछले सालों से, कि जब लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने के बाद भी हमारे यूनिट्स जो है ना बड़ा एक्सेस चलते हैं। इस पर आप शिकायत नहीं करते हैं? इस तरह से कर ही नहीं सकते आप। मेरी टैक्सी में सफ़र करने वाले अंदरून सिंध के रहायशी इन मुसाफिरों का कहना है कि वडेरे किसानों को उनकी मेहनत के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा मुआवजा देते हैं। आइए देखते हैं इन मुसाफिरों की बातचीत। सिंध के जितने भी मेरा ख्याल है कि शायद सब अच्छी जगहों से पढ़े हैं, लेकिन वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। वडेरेपन को नहीं छोड़ जी, अपने वडेरेपन को नहीं छोड़ रहे। वडेरे आप जो है ना, बस ज़मीनों में हिसाब किताब खाते हैं, समझे? खेती बाड़ी में हिसाब किताब खाते हैं। फर्ज करो आपकी 10 एकड़ ज़मीन है, आपने उसकी काश्त की, उसमें बीज भी उसने दिया, पानी भी उसी का, वडेरे का, ज़मीन भी उसी की, ट्रैक्टर भी उसी का, मतलब सारा चीज़ उसी की। आप उसमें हारी हो काम कर रहे हैं, ठीक है। जब फसल तैयार हो गया, कटाई वटाई हो गई, उगल गया, उसके बाद क्या होता है, उसको करते हैं 3 हिस्से। एक हिस्सा जो है तो वो तो उसका फिर है ना, वो तो उसने कौन सी उसने गलत किया है। सही ना है ना वो तो। खर्चा जो उसका हुआ है आधा तो वैसे ही उसका जमीन का है ऑलरेडी ज़मीन, बाकी आधा उसके खर्चे में चला गया। नहीं, वो करे ना कि भाई खर्चा निकाल के आधा आधा करो, आधा तुम लो, आधा उसको दो। ज़मीन है उसकी। अब आपकी कोई ज़मीन है, फ़र्ज़ करना कराची में आपकी कोई दुकान हो, आप उसको किराए पे दो, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि जनाब मैं किराया कम लूँगा या मैं ये तो उसको बचता कुछ नहीं है। तो फिर एग्रीमेंट करता है ना, उससे पहले वो बात करता है या ऐसे ही कर देता है भाई आखिर में जबरदस्ती जो बीज है वो तेरे उस ऊपर पे है। अगर वो राजी होता है तो उसको देता है ना। बीज तेरे ऊपर है, कटाई तेरे ऊपर है। उसने जो मेहनत की पूरे साल, उसने मेहनत क्या की मेरे भाई, उसने सिर्फ जमीन में पानी छोड़ा बस। टोटल जमीन में गया 10 दफा देखने, बस वही पानी छोड़ के बस आके घर सो गया। तो उसको उसी का ये भी जो 25% मिल रहा है मेरे हिसाब से तो वो भी ज्यादा है। काम उसने कुछ किया ही नहीं तो फिर किस चीज के पैसे ले रहा है? 20-25% मिलता है। 25% भी तो ज्यादा है, उसको तो देना ही नहीं चाहिए, 10% बस मिलना चाहिए। हर फसल पे देते हैं। और जब काम ही नहीं करेगा तो उसको किस चीज के पैसे? सिर्फ पानी गया, उसने 2-3 घंटे बैठा, वो टोटल गया 4-8 दफा। 15 दिन में 1 दफा पानी आता है। सीजन होती है उसके 3-4 महीने, तो वो कितने दफा गया? महीने में 2 दफा, तो 8 दफा गया वो 2-2 घंटे सिर्फ। तो उसको ये तो इतना सारा वो दे रहे हैं, ये तो फजूल का दे रहे हैं। अभी गंदे में अगर उसमें 50 बोरियां है, उसमें काट कूट के उसको बाकी 5 बोरियां बची है, बेचारा गरीब क्या खाएगा साल पूरे? तो करे ना, मेहनत करे ना, क्यों नहीं करता? काम करे ना, काम करे ना, सिर्फ पानी के लिए गया। अब वो एक गरीब चले, एक घर के अगर 10 फर्द हैं तो वो 10 फर्द एक ही ज़मीन से तो नहीं खाए ना। अब वो कटाई भी वो करवाएगा दूसरों से किराए पे,
खेती बाड़ी भी करवाए वो किराए पे, तो उसको तो ये भी ज़्यादा है जो मिल रहा है। अब खुद करे ना मेहनत तो फिर उसको भी मिले ऐसा। मेरी टैक्सी के ये मुसाफिर कहते हैं कि हुकूमत खुद भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुश रखती है। यही वजह है कि कोई भी पार्टी आवाम की बात नहीं करती। आइए देखते हैं इन मुसाफिरों की मज़ीद बातचीत। पाकिस्तान में कोई मिसाल मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं दिखती। अयूब खान ने किया था, क्या? रिजाइन कर गया था, लेकिन हवाले कर गया दूसरे के। उसको कुत्ता बना के गालियाँ दी लोगों को, दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। वो भी अवाम ने एहतजाज हाँ, किया था। एहतजाज किया था। फिर खुद से तो कभी किसी ने नहीं छोड़ा। इनके लिए अवाम पता नहीं क्यों नहीं निकल पा रही। ये खुद भी खुश रहते हैं, सबको खुश रखते हैं। लेकिन अवाम तो खुश नहीं है। आप खुश हैं? जो लीडर हैं ना आवाम के, वो मुतमईन है बस, अल्लाह खैर। इंडिविजुअल तो कभी निकलते हैं ही नहीं। कौन इंडिविजुअल की आवाज़ कहाँ है? बिल्कुल दूसरों की जंग को हमने अपनी जंग बना दिया है। बिल्कुल, रोज़ हमारे लोगों को मारते हैं। मार भी खुद के अपने बंदे मार रहे हैं। जंग होती किसी दूसरे से झगड़ा होता फिर भी बात है। ये मारे तो अपने, वो मारे तो अवाम भी बहस होती जा रही है। एक दिन धमाका होता है, ये नहीं काम, एक घंटे बाद सब फिर भूल जाते हैं। इस क्या करेंगे, जी इस क्या करेंगे? जिनकी ड्यूटियाँ लगाएं वो खुद मौजे कर रहे हैं, याशी कर रहे हैं। पुलिस हो, ISI हो, फौज हो, सब मजे कर रहे हैं। नहीं, उनकी वजह से इतने मामला कुछ बेहतर हुआ है, वरना तो सब मौज कर रहे हैं। एक दो लोग होते हैं मौज करने वाले, बाकी तो ड्यूटी देते होते हैं। कोई फोर्सेस ना हो, पुलिस ना हो, तो इधर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ही ख़राब हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर लगता है आपको मुल्क में? थोड़ा बहुत तो लगता है, उम्मीद तो है ना। मैं आपकी बात सही है कि नहीं है, लेकिन उम्मीद तो है ना हमें। उनके होने से उम्मीद तो है, अगर नहीं होंगे फिर तो उम्मीद भी नहीं होगी। आपने तो कराची का रोशनी हवा शहर भी देखा होगा। देखता है। जब सड़क, हमने सुना है कि सड़कें डेली धुलती थी यहाँ पे। ऐसा सदर के एरिए में था और कहीं नहीं था। अच्छा, बहरहाल वो ज़माना अच्छा था। 61 में आए थे कहाँ से? इंडिया से? अटक से। मेरी टैक्सी इसी तरह सड़कों पर चलती रहेगी और मैं आम आदमी के ख्यालात और उनके मसाइल इसी तरह जानता रहूँगा। अगर आप हमें कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं tn@sama.tv पर। इसके साथ ही मुझे और टैक्सी न्यूज़ की टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।